हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स भिन्न। पहले हमें ये पढ़ना होगा कि भिन्न क्या होती है। जब कोई नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा होता है तो उसे फ्रैक्शन कहते हैं। p अपॉन क्यू, इसमें ऊपर वाला जो नंबर होता है उसे अंश अर्थात न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे वाला नंबर होता है उसे हर अर्थात डेनोमिनेटर कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे 1/4 है तो 1/4 p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, इसलिए ये क्या है हमारा फ्रैक्शन। इसमें ऊपर वाला नंबर क्या है न्यूमरेटर और नीचे वाला नंबर डेनोमिनेटर। कई बार हमसे भिन्न को लिखकर पूछ लिया जाता है कि इसमें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर बताइए, तो 1/4 में 1 न्यूमरेटर और 4 डेनोमिनेटर। फिर नेक्स्ट है 1/3 1 न्यूमरेटर और 3 डेनोमिनेटर। 1/2 1 न्यूमरेटर और 2 डेनोमिनेटर। 2/3 2 न्यूमरेटर और 3 डेनोमिनेटर। और 2/5 2 न्यूमरेटर और 5 डेनोमिनेटर, या 2 अंश है और 5 हर है। ऊपर वाली संख्या अंश होती है और नीचे वाली संख्या हर होती है। अब कई बार हमें ये पता होना चाहिए कि भिन्न होती क्या है आखिर। सपोज़ कीजिए आपके पास एक बिस्कुट है और इस बिस्कुट को 4 भागों में बांटना है। 1/4 का मतलब ये है कि आपके पास कोई चीज़ एक है और उसे 4 भागों में बांटना है। तो देखिए जैसे मैंने बनाया है, ये बिस्कुट है और इसे हमने 4 भागों में बांट दिया। अब उसमें जो एक जने को भाग मिला वो क्या है हमारा 1/4, जैसे हम कहते हैं चौथाई। ऐसे ही 1/3 क्या है, ये 1/3 का मतलब ये है कि कोई एक चीज़ है हमारे पास और उसे 3 भागों में बांटना है। जैसे मैंने चित्र के द्वारा दिखाया है, एक बिस्कुट है और उसे हमें 3 भागों में बांटना है, तो एक को जो भाग मिला वो हमारा 1/3 या 1/3 या 1/3 हुआ। ऐसे ही 1/2 1/2 जो शेडेड भाग है वो हमारा शो कर रहा है कि 1/2 कितना है। अब सपोज़ कीजिए 2/3 मीन्स क्या हुआ, कोई चीज़ 2 है हमारे पास और उसे 3 लोगों में बांटना है। या आप सब समझ सकते हैं कि 2 बिस्कुट हैं हमारे पास और उसे 3 लोगों में बांटना है। तो हमने क्या किया, ये 2 बिस्कुट लिए मान लीजिए हमें, और इसके हमने बराबर के 3 भाग कर दिए। अब एक में से तो हो नहीं सकते, दोनों में से थोड़ा थोड़ा हमने निकाल लिया और तीसरा भाग बना लिया। तो प्रत्येक भाग हमारा कितना हुआ 2/3। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि 5 टॉफ़ी हैं, 7 लोगों में बांटनी है, तो उसका क्या फ्रैक्शन बनेगा, तो 5/7। मतलब ऊपर वो चीज़ आएगी जितनी है और नीचे जितने लोगों में बांटनी है। ओके, अब आगे हम समझते हैं कि भिन्न के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो फ्रैक्शन 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से फ्रैक्शन 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन वैसे 6 प्रकार के भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तो एक पहला है समभिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश जो होता है हर से हमेशा छोटा होता है। जैसे 4/5 अंश क्या है 4, हर क्या है 5, या न्यूमरेटर क्या है 4 और डेनोमिनेटर 5। तो हमेशा अंश क्या होगा छोटा होगा, हर बड़ा होगा। अगर आपको ऐसा दिखाई दे तो वो फ्रैक्शन क्या होती है हमारी समभिन्न अर्थात प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए अंश सम में छोटा है और हर सम में बड़ा है, तो इस टाइप की फ्रैक्शन होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे ही दूसरा होता है विषम भिन्न अर्थात इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें उल्टा होता है, इसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, अर्थात न्यूमरेटर बड़ा होता है और डेनोमिनेटर छोटा होता है। जैसे 7/2 न्यूमरेटर 7 हुआ, डेनोमिनेटर 2 हुआ। न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होगा डेनोमिनेटर से। 9/4 15/7। नेक्स्ट है संयुक्त भिन्न अर्थात मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है दो भिन्न बनता है, 2 चीज़ों से बनता है। एक तो पूर्णांक होता है और दूसरा समभिन्न होती है। जैसे सपोज कीजिए पूर्ण अंक से 5 हुआ और समभिन्न हो गई 2/7। तो अब इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसे पढ़ते क्या है हिंदी में 5 सही 2/7 या 5 रियल 2/7।
इसे पढ़ेंगे 3 रियल 1/5 या 3 सही 1/5। तो अगर इस तरह की भिन्न दी होती है तो वो हमारी कहलाती है संयुक्त भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक होता है हमारा इकाई भिन्न। कभी कभी कई भिन्न दी जाती है और पूछा जाता है आपसे इकाई भिन्न कौन सी है। इकाई भिन्न होती है जिसमें न्यूमरेटर 1 होता है और डिनोमिनेटर कोई भी संख्या हो सकती है, 0 को छोड़कर कोई भी संख्या होती है। जहाँ आपको लगे कि न्यूमरेटर 1 है अर्थात अंश 1 है तो वहाँ पे हमारी इकाई भिन्न होगी। अब तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न जिसे कहते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 2 फ्रैक्शन लिखे हैं 2/3 और 4/6। अब हम इसे अगर काटें तो 2 बन जा 2 सॉरी इसे काटे तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 मीन्स ये दोनों ही बराबर हैं। तो ये हमारे हो गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे 3/6 इसे भी काट लेंगे हम, 3 एकम 3 3 दूनी 6। अब इसे देखिए 3 दूनी 6 और 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, दोनों 1/2 1/2 1/2। तो ये हमारे हो गए तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जब 2 फ्रैक्शन को काटने पर बराबर मान आए 2 या 3 फ्रैक्शन को तो वो फ्रैक्शन क्या होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट होता है समहर भिन्न या लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन की विशेषता यह है कि इसमें हर जो होता है बराबर होता है। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन में हर बराबर होता है तो उसे कहते हैं हम समहर भिन्न या लाइक फ्रैक्शन। ये लाइक फ्रैक्शन प्रॉपर भी हो सकता है और इम्प्रॉपर भी हो सकता है, अर्थात ये समभिन्न भी हो सकती है और विषम भिन्न भी हो सकती है। आगे हम पढ़ेंगे संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलना, अर्थात कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे ये है हमारा, इसे क्या पढ़ेंगे 3 सही 2/5 या 3 रियल 2/5। बदलते कैसे हैं, नीचे वाली जो दोनों संख्याएं होती हैं इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद ये जोड़ देते हैं। यह मैंने लिख रखा है, जैसे नीचे वाली संख्या को इससे मल्टीप्लाई किया 3 × 5 या 5 × 3 और ऊपर वाली संख्या को जोड़ दिया और नीचे जो संख्या थी वो वैसे की वैसे ही लिख दी। तो हुआ 5 3 जा 15 और +2 अर्थात 17/5 या 5 3 या 15 और 2 17/5। ऐसे ही है 3 दूनी 6 और 1 7 7/3, 5 छंग 30 और 2 32 32/5, 5 छंग 30 या 6 पंजे 30 और 1 31 31/6। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और फ्रैक्शंस को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। ओके, बाय।